नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। कुछ पल होते हैं कुछ पल के लिए, जियो तो इन्हें हर पल के लिए। ये वक्त मुट्ठी की रेत की तरह फिसल जाएगा और दे जाएगा यादें उम्र भर के लिए। जी हाँ, समाज में कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनके हौसले काबिल तारीफ़ होते हैं और सोच प्रेरणास्पद होते हैं। इनके समर्पण को किसी पैमाने पर नापा नहीं जा सकता और जुनून को कभी आंका नहीं जा सकता। ये वो शख्स हैं जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीने का जज्बा रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि एक बार तय करने के बाद इनकी मंजिलें नहीं बदलती, चाहे मुश्किलात कितनी भी आ जाए। ये आज समाज के लिए एक नज़ीर बन गए हैं और उन लोगों के लिए एक सीख जिनकी सोच का दायरा सिर्फ अपने या अपने परिवार तक ही सीमित कर रह जाता है। हम बात कर रहे हैं धमतरी की युवा टीम के जोश की, जिन्होंने महीनों तक बाईपास के आंदोलन को कायम रखकर हुकूमत और अमले को भी इस मांग को मानने मजबूर कर दिया। हालांकि उस दौरान मुश्किलें भी बहुत आई, पर मजाल है कि रत्ती भर वो अपनी मंजिल से भटक जाएं। ऐसी कोई शायद ही शाम हो जब इस टीम ने घड़ी घर के नीचे अपनी सी गर्जना से फौलादी इरादों को जाहिर न किया हो। शहर में आए दिन होते सड़क हादसों ने इस युवा टीम को इतना झकझोर दिया था कि बाईपास की मंजूरी से कम उन्हें कोई भी शर्त मंजूर नहीं था। गौरतलब है कि लोगों ने इन युवाओं की तादाद से ज़्यादा इनके पक्के इरादों की ताकत को देखा और दिल से सलाम किया। आखिरकार सूबे की सरकार को बरसों से लटके बाईपास को मंजूरी देनी ही पड़ी। आज हम डीएनए की इस विश्लेषण में इन युवाओं के प्रति आभार जताते हैं जिनकी तारीफ समाज का हर तबका कर रहा है। ऐसा कार्य जो माइलस्टोन बनता है उसके लिए युवा आगे आते हैं तभी कोई काम होता है। और युवाओं ने जो बाईपास के लिए जो आंदोलन किया और उसके पश्चात जो ये कार्य हुआ है धमतरी क्षेत्र में, उसके लिए मैं युवाओं को उनके जोश के लिए, उनके उत्साह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बालक चौक में एक पोस्टर लगाया था 4 चीज़ों की मांग करते हुए। फिर व्हाट्सएप में चला और उसको ना लोगों ने मतलब सहयोग दिया, तो वो एक आंदोलन का रूप ले लिया था। और उसमें सभी समाज के लोगों का ना मतलब रोज़ रात के 1 घंटा मतलब जो आके वो बाईपास के लिए अपने तरफ से धरना देते थे मकाई चौक में। ये करीब लगभग 1 से 1.5 महीने तक चला। इस बीच में मतलब हाईवे में दुर्घटनाएं होने लगी और जब ज़्यादा दुर्घटनाएं होने लगी तो ये आंदोलन उग्र रूप ले लिया था और किसी के नेतृत्व में ये चालू नहीं हुआ था। इसमें स्वस्फूर्त शहर के नागरिकों ने योगदान दिया था। तो धमतरी में विकास के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है और बिना आंदोलन के धमतरी को कुछ क्यों नहीं मिलता है, ये भी एक प्रश्न है। अरे युवा ही जब आएंगे सामने तभी सब कुछ होगा, क्योंकि वैसे तो किसी कान में जू नहीं रेंगती है। आप देखिए इतने सालों से आप देख रहे होंगे धमतरी का कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। छोटे छोटे शहर, यहाँ अपने पास में कुरुद को ही देख लीजिए कितना बढ़ चुका। और धमतरी में खाली आपसी राजनीति के चक्कर में हमारे धमतरी का विकास नहीं हो पाता है। तो राजनीति सोच के भी यदि ये युवा बच्चे कर रहे हैं कार्य, बहुत सराहनीय कार्य है। और सच में दुर्घटना में जिनके घर का जाता है उन्हीं का जाता है और उनको इतनी तकलीफ़ होती है, और इन युवा बच्चों ने समझा और ये कार्य किया, बहुत सराहनीय कार्य है। तो ये था युवाओं के जज्बे का नमूना। आगे बढ़ते हैं और करीब से समझते हैं समाज में समर्पण के शीर्ष को छूते स्वर्गधाम सेवा समिति की सोच को। मानवता की मिसाल इससे बढ़कर शायद ही कहीं और देखने को मिले, जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी धर्म और इंसानियत के लिए झोंक दे। जी हाँ, कोई भी बेवारिस लाश हो, उसके अंतिम संस्कार का जिम्मा स्वर्गधाम सेवा समिति ने अपने कंधों पर उठा रखा है। ये सिलसिला सालों से जारी है और संख्या भी सैकड़ों में है। समाज सेवा की ये सोच कहीं ही नहीं थमती। हर साल पितृ माह में पिंडदान कर मृत आत्माओं का तर्पण करना भी ये समिति नहीं भूलती। शहर के लिए गर्व का विषय बनी इस समिति के बारे में लोगों के विचार भी सुनिए। स्वर्गधाम सेवा समिति जो है ये भी एक ऐसी संस्था है जिस कार्य को कोई करना नहीं चाहता। कई सड़ी गड़ी लाशें होती हैं और कई लावारिस लोग होते हैं, लावारिस लाश होती है जिनको कोई छूना नहीं चाहता। उनको विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति का उस धर्म के अनुसार संस्कार, और उसके बाद में पिंडदान, और उसके पश्चात में उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, ऐसा कार्य जिसको कोई नहीं करना चाहता, जिसमें कोई लाभ नहीं है, किसी प्रकार से कोई इनकम नहीं है,
उसमें जुड़ करके कार्य करना बहुत ही सराहनीय कार्य है, अत्यंत ही उल्लेखनीय कार्य है। इसके लिए तो इनका निरंतर सम्मान ऐसे लोगों का किया जाना चाहिए। कि लोग तो अपनों का ही संस्कार नहीं कर पाते, अपने के लिए लोग आ नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे अभी कोरोना काल में ही देख लीजिए कि लोग आ नहीं सक रहे हैं, कि कोई दूसरे प्रदेश में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है। तो आज सर्वधर्म समिति जो है उनका जो क्रियाक्रम करती है, उनका पिंडदान करती है, तो ये बहुत बड़ी मानव सेवा है और ये बहुत अच्छी सेवा है। और जिसके लिए किसी से कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा, जो भी पब्लिक उनको चाहिए तो दे दी। और उनके पास पहले तो गाड़ी ही नहीं थी, रिक्शे में ले जाते थे, फिर धीरे से उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी। अब उनके पास खुद का वाहन जो है वो उनको शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और इसमें हमेशा हर लोगों को आगे आना चाहिए। जब बात चली है बेमिसाल शख्सियतों की, तो एक खादी वर्दी वाले के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। जी हाँ, हर दिल अजीज और हर किसी के करीब रहने वाले शत्रुघ्न पांडे। पुलिस महकमे का यह मुलाजिम अपने प्रकृति प्रेम के चलते सिर्फ धमतरी में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में मशहूर हो गया है। बिना किसी शोर शराबे या दिखावे के पांडे जी अपने काम में इस कदर मस्त रहते हैं कि गुमान ही नहीं होता कब सांझ ढल गई और कब सुबह हो गई। वक्त चाहे ड्यूटी के बाद मिले या फिर छुट्टी के हों, यह शख्स अपने मकसद को अंजाम देने में लगा रहता है। इनकी तपस्या को शब्दों में बयान करना नाकाफ़ी है, इसलिए इस बारे में लोगों के नज़रिए को समझते हैं। शत्रुघ्न पांडे एक ऐसे विभाग में काम करते हैं, पुलिस विभाग में, जहाँ के लोगों के बारे में जनता की धारणा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका कार्य जो है वो एक अलग तरह से सामाजिक सेवा के रूप में, एक तो उनका वृक्षारोपण का जो कार्य है ऐतिहासिक कार्य है। वो जहाँ जहाँ भी रहे उन्होंने उस थाने को और आसपास के क्षेत्र को हरियाली बिछाने में जो योगदान किया है, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। वो पर्यावरण के लिए इतने प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं कि अपने ड्यूटी के साथ पूरी ईमानदारी बरतते हुए भी वो वृक्षारोपण के कार्य को लगातार करते हैं। क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ जो है काटे जा रहे हैं और लगाए कम जा रहे हैं। उस हिसाब से उन्होंने जो काम कर रहे हैं और सभी क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं वो, तो बहुत अच्छा काम है, बहुत सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। और ऐसे हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाया जाना चाहिए, लगाना चाहिए। बनरोज जैसे जगह में रह के जंगलों के बीच में पथरीले जगह में पेड़ पौधे लगाने का काम किए, वाकई में एक अनुकरणीय कार्य है। ड्यूटी छोड़ के नहीं, वो ड्यूटी में रहते हुए जब ड्यूटी से ऑफ होते हैं, छुट्टी होती है, तो ड्यूटी को छोड़ के वो अपना काम करते हैं और बहुत सरलता से। इसको शासन को देखना चाहिए कि फालतू लोगों को अपन प्रशस्ति पत्र और उनको इनाम बांटते रहते हैं। ऐसे नेक कार्य करने वालों को शासन को विशेष तौर पे ध्यान देकर प्रशासनिक स्तर में इनको एक प्रोत्साहन के रूप में इनका सम्मान होना चाहिए। धमतरी के इन वॉरियर्स की उपलब्धियों को जानने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमारे जिला ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट को। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वह राह उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है। ऐसा माने तो मजबूत इच्छाधारी युवा वास्तव में धमतरी के असली वॉरियर्स हैं। इनमें जवानी का जोश भी है और नगर को तरक्की की राह में ले जाने का हौसला भी। क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चलते लहू से लाल होती सड़कों से व्यथित युवाओं ने बाईपास रोड निर्माण की मांग को लेकर लगातार 1 महीने से ज्यादा आंदोलन चलाया और सरकार को बाईपास रोड बनाने मजबूर कर दिया। आज देर से ही सही बाईपास सड़क निर्माण प्रगति पर है, जो क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत शानदार प्रयास था, सफलता की ओर अग्रसर हैं। आज धमतरी को एक बहुत बड़ा वरदान दिया उन्होंने बाईपास का, और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि भाई रेलवे लाइन को भी बड़ी कराने में जो प्रयास जारी हैं उसको शीघ्र अनुकरण में लाएं, तुरंत ही उसको संपन्न कराएं। भैया, सबसे पहली बात तो ये कि ये आंदोलन ये पूरे शहरवासियों का आंदोलन था, मेरा पर्सनल आंदोलन तो नहीं था। सब लोगों ने धमतरी में महसूस किया था कि एक बाईपास की आवश्यकता है। लगातार बहुत एक्सीडेंट यहाँ हो रहे थे और उसके बचाव के लिए कहीं ना कहीं शहर के बीच से जो हाईवे से जो रास्ता गया है उस पर कहीं ना कहीं बाईपास का मांग जो है पूरे शहरवासियों की मांग थी।
सब लोगों का सम्मिलित प्रयास रहा और बड़ी खुशी होती है कि आज वो मांग पूरी होने के रूप में है, आगे बढ़ गई है। रोड बनने का कार्य वापस से चालू है और इसके लिए शासन प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए ये सब शासकीय कार्य है और इसके लिए बधाई के पात्र वो हैं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और हमारी भी शुरू से ये इच्छा थी कि बाईपास मार्ग और ये आपका 4 लाइन रेलवे स्टेशन बहुत जल्दी बने ताकि हमारे शहर का विकास हो। बाईपास बनने से जो हमारे शहर के अंदर में आए दिन जो दुर्घटना हो रही है वो दुर्घटनाएं रुके। आखिरी सफर में अज्ञात लाशों को सदगति देने वाले मसीहाओं की संस्था स्वर्गधाम सेवा समिति महासचिव अशोक पवार की ख्याति आज जिले से निकलकर प्रदेश की सीमाएं लांघ चुकी है। क्षेत्र में पुलिस द्वारा बरामद अज्ञात लाशों को जब ससम्मान अंतिम सदगति देने की समस्या आन खड़ी होती है तो विभाग के सामने एक ही नाम होता है और वो है स्वर्गधाम सेवा समिति के महासचिव श्री अशोक पवार का, जो एक फोन कॉल पर न केवल स्वयं अपनी टीम के साथ उपस्थित होते हैं वरन संस्था का खरीदा 100 वाहन भी साथ लेकर आते हैं और ज्ञात अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ मानवता का परिचय देते हैं। हर वर्ष रुद्रेश्वर महादेव घाट स्थित महानदी के किनारे पितृपक्ष पर पिंडदान तर्पण अनुष्ठान कर अज्ञात आत्माओं की शांति के लिए आयोजन भी करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक गण शामिल होते हैं। धमतरी जिले में कई ऐसे लवारिस लाशें रहते हैं जिसको कोई देखने वाला नहीं रहता, कोई सुध लेने वाला नहीं रहता। ऐसे लाशों को सदगति देने का काम, जिसको जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जिस प्रकार ले जाके शांति घाट में नदी में ले जाकर उसका क्रियाक्रम किया जाता है, ये सभी काम स्वर्गधाम सेवा समिति द्वारा किया जाता है। और साल में एक बार उस सभी लवारिस लाशों का पिंडदान किया जाता है। ऐसे सराहनीय कार्यक्रम तो सादर नमन सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा है कि ये लावारिस लाशों की सदगति मिलती है। इससे न केवल प्रशासन को सहयोग मिलता है, आम जनता, गरीब और ऐसे लोग जो एक्सीडेंट में चले जाते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती, उसके लिए भी अपने तन मन धन से इनकी टीम पूरी लगे रहती है। इतनी सारी लावारिस लाशें, छत विछत लाशें, और कई बार तो इतनी मैं खुद नज़दीक से देखा हूँ अशोक पवार जी के काम को एवं गोलछा जी के काम को। वास्तविकता में जिस मृत शरीर को, मृत बॉडी को जिसको देखना आदमी नहीं चाहता, उसको 3 दिन 4 दिन सहेज के रखना और उसके बाद उनका तर्पण का काम करना हर साल, ये इससे बड़ी कोई सेवा ही नहीं हो सकती। पुलिस विभाग में एएसआई पद पर सेवारत शत्रुघ्न पांडे का व्यक्तित्व और कृतित्व इसलिए उल्लेखनीय है कि उन्होंने व्यस्तता के बीच भी कुदरत के खजाने को और हरा भरा रखने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। पांडे जी ने राज्य के अनेक थानों में पदस्थ रहते हुए करीब 1,85,000 पौधे से ज्यादा लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। धमतरी से राजधानी रायपुर स्थानांतरित होकर गए श्री पांडे का पर्यावरण प्रेम वहां भी कम नहीं हुआ और उन्होंने अनेक स्थानों में हजारों पौधे लगाए। धमतरी जिले के केरेगांव पुलिस चौकी में लगाए विभिन्न औषधि गुणवत्ता रखने वाले पौधे आज बड़े होकर उनके पर्यावरण प्रेम की कहानी बयान कर रहे हैं। वृक्ष शुद्ध प्राणवायु देकर उस कर्मयोगी को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने न केवल पौधे लगाए वरन भीषण गर्मियों में पानी के साथ अपना पसीना मिलाकर सींचा और पौधे को वृक्ष बनाकर बड़ा किया। आज छोटी सी उपलब्धि पर पुरस्कार की आस रखने वाले सैकड़ों हैं, पर 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर पेड़ बनाने वाले, दर्जनों प्याऊ घर खोलने वाले और अनेकों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने वाले महामानव शत्रुघ्न पांडे सम्मान और पुरस्कारों की घुड़दौड़ से कोसों दूर हैं। उनकी एक ही इच्छा है कि जब वे आखिरी सांस लें तो संतुष्टि के भाव के साथ वे दुनिया से विदा हों। उन्होंने वृक्ष को अपने बच्चों की तरह पाला है और इसका हम धमतरी में सबसे बड़ा उदाहरण गांधी चौक मानेंगे, जहां एक भी झाड़ नहीं था। पुराना पीपल पेड़ खाली एक था, आज 3-3 पीपल पेड़ हैं वहाँ, एक बरगद का पेड़ है, ये उन्हीं की देन है। ऐसा ही शत्रुघ्न पांडे जी की बात है, जहाँ तक वो पर्यावरण प्रेमी तो हैं ही, साथ में वो
मानव समाज के लिए इतने पुण्य का काम करते हैं जिसको कई लोग जानते नहीं होंगे। जब वो इधर सिहावा थाना में पदस्थ थे तब एक गरीब बच्ची को उन्होंने गोद लिया, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेके विवाह तक की उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई अपने सर पे। और रही बात, वो पर्यावरण के साथ इतना बड़ा काम किए हैं, लोगों को अपने पैसे से प्याऊ बनवाया है, लोगों को पानी पिला रहे हैं। ऐसे लोगों को ना राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। तो ये है धमतरी की शान और समाज के नायक, जिनके काम बेमिसाल और यादगार हैं। ये अपनी मंजिल से न कभी डिगे और न कभी मुड़े। हर मुश्किल इन्हें एक सीख देती है, इसी सोच के साथ कि समर में जो चोट खाए उसी का मान होता है, हर घाव के पीछे छिपा एक वरदान होता है। झेलता है जो चोट सीने में छैनी की हथौड़ी की, वही पत्थर मंदिर में कहीं भगवान होता है। हम उम्मीद करते हैं समाज के दिगर लोगों से और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी से कि इस युवा टीम के हौसले से, शत्रुघ्न पांडे की सोच से और स्वर्गधाम सेवा समिति के समर्पण से एक सीख ले। लेकिन आज के दौर को देखते हुए तो बस यही कहा जा सकता है कि कौन होता है बुरे वक्त का साथी है दोस्त, सुबह होते ही पहले आदमी चिराग बुझा देता है। खैर, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।